हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। अगर आपको पाठ का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। अगर आप इन मंत्रों को नहीं सुनना चाहते तो आप कुछ सेकेंड स्किप कर सकते हैं। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निल्लं महोधावति यावन्निरञ्जनमदं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिलजगति सुरन्तं तावद्बलात् सुरतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न विद्यां येषां शरणमपि शन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रतिगुणमाश्रित्य सूजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णं बलजं यस्य श्रीकरुणानरस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः श्रेष्ठं प्राप्य समारधाम समगाद्रं कोऽप्यविन्दच्छ्रियम् याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्यो भवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं ग्रन्थचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक। श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। यदा जिस काल में श्रुति प्रतिपन्ना शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल स्थायस्थिति हो जाएगी और समाधौ परमात्मा में अचल हो जाएगी। तदा उस काल में तू योग को अवाप्स्यसि प्राप्त हो जाएगा। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इस श्लोक की व्याख्या। लौकिक मोह रूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है उसको तरने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन के मन में यह श्रुति प्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति भी प्रतिपत्ति है जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। जाल दो प्रकार का है, संसारी और शास्त्रीय। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना सांसारी जाल में फंसना है और शास्त्रों के संप्रदायों के द्वैत और द्वैत आदि अनेक मतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटाक सूत के समान है और शास्त्रीय जाल उलझे हुए 100 मन सूत के समान है। अतः भगवान यहाँ यह बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय इन दोनों श्लोकों में बुद्धि निश्चल एक निश्चय वाली होनी चाहिए और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है चाहे जो हो जाए। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहारों को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की प्राप्ति करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और
साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे को किसी साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग स्वरूपों में वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत हैं। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत है। परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो, उस पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में कितनी कमी रहती है, उतनी ही देरी लगती है, परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है, तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है, और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सवत्वम योग उच्यते पदों से कहा गया है। यहाँ तदा योगम वाप्स्यसि पदों से जो योग की प्राप्ति बताई है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से तो वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति में स्थित होना योग है, पर वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, और यम नियमादि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। अनुभूति कर्मों के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक के विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा किया जाए तो हठ योग, और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, मोह के 2 विभाग हैं, मोह कलील अर्थात सांसारिक मोह और श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है, और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है।
पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो, तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रहनी चाहिए और न शास्त्रीय मतभेद की मुख्यता रखनी चाहिए, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। मोह कलील और श्रुति प्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को बस इसे सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने पिछले श्लोक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निकालने के आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।